म्यूचुअल फंड। आज आपके सामने म्यूचुअल फंड के हवाले से चंद एक अहम सवाल रखने वाला हूं, जिसके बारे में आपका जानना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल है कि म्यूचुअल फंड में पहली मर्तबा कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप चाहते हैं कि आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी बैंक का है, तो उसमें आपको पहली दफ़ा कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, पहली ट्रांजैक्शन में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यही आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब तक आपका अकाउंट नहीं बनता, आपने सिर्फ कम से कम रकम को इन्वेस्ट करना है। यानी कि आप इसके लिए 500, 1000 या 5000 रुपये की रकम तक जो है वो इन्वेस्टमेंट का आगाज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रकम जो है आपने इन्वेस्ट नहीं करनी, आपका अकाउंट नहीं बन जाता। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि किसी भी बैंक के इस्लामिक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी जाती हैं। कहीं कहीं पे आपको कहा जाता है कि 500 रुपये की रकम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे 1000 और कहीं पे 5000। तो आपने जब भी किसी भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपने याद रखना है कि वहाँ पर जो कम से कम मिनिमम आपको रकम की हद बताई गई है, आप उसके मुताबिक ही पहली ट्रांजैक्शन आपने इन्वेस्ट करनी है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप जो है म्यूचुअल फंड्स अकाउंट बनाने के मराहल से गुजरते हैं। और अगर आपने कम रकम इन्वेस्ट की होती तो उसका आपको ये बेनिफिट होता है कि आप बहुत सी जो डॉक्यूमेंट की फिलिंग होती है, जैसे कि अगर आपने 5 लाख अचानक इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो फिर आपसे पूछते हैं कि ये 5 लाख आपने कहाँ से इन्वेस्ट किया, इसकी स्टेटमेंट भेजें, अपनी दुकान का जो है प्रॉफिट सोल है उसका आप रिकॉर्ड में भेजें। तो ये सारी आपको चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। जब आप 500, 1000 या 5000 रुपये की पहली ट्रांजैक्शन करके अपना म्यूचुअल फंड, बेसिक म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाते हैं, तो फिर आपको ये फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से बच जाते हैं और आपको सिर्फ एक जो है जो म्यूचुअल फंड्स ओपनिंग फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है। अब हम यूँ तसव्वुर करते हैं कि आपने 500, 1000 की रकम जो है वो इन्वेस्ट करके अपना अकाउंट का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया है और 1 हफ्ते के दौरान आपका अकाउंट बन गया है। तो फिर आपको कितनी रकम जो है मज़ीद इन्वेस्ट करनी चाहिए। देखें, जब तक आपके अकाउंट का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, ठीक है, फ़ंड मैनेजमेंट आपका अकाउंट रेडी नहीं करती, आपने एक मरतबा जो 1000, 500 या 5000 की रकम इन्वेस्ट की है, उसके बाद आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बनानी, कोई भी आपने मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप दूसरी, तीसरी जो है सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन जो है आपकी, वो आप कर सकते हैं और मज़ीद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक अहम सवाल ये भी है कि आपने बेसिक जो फंड अकाउंट है या बेसिक सरमायाकारी अकाउंट है म्यूचुअल फंड्स के लिए वो बना लिया है, तो आप इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन आप जो है 10 लाख रुपए तक जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है, तो फिर आप जो है अपने फ़ंड मैनेजर को सारे का सारा जो है मज़ीद सबूत फराहम करते हैं कि ये मेरे पास यहाँ से रकम आ रही है। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा KYC फॉर्म होता है कि स्टेटमेंट फैक्ट जो होता है, तो वो फिर आप लागू होता है, आपको वो भी जमा कराना पड़ता है। तो ये थी बुनियादी मालूमात। तो आज की वीडियो में आपको बताना ज़रूरी था। बहुत से जो लोग हैं वीडियो देखने के बाद अचानक जो है इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो उन्हें बाद में काफ़ी मसला मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके ज़रिए आपको यही बताना मकसूद था कि आप जो है कम से कम और बाद में कितनी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।